मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर साहब के बेटे को गिरफ़्तार कर लिया गया है, आपको पता ही है। और एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि अयाज़ अमीर साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ़्तार किया है वो, उसके लिए मैंने एक अलहदा सी वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी, या अगर आप पेज को फॉलो कर रहे हो, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन ये वीडियो किसी और मौजू पर है। इस वीडियो का ताल्लुक़ है कि अयाज़ अमीर साहब का बेटा शाहनवाज़ अमीर जो है, इसकी पहली 2 बीवियों ने इसको क्यों छोड़ा। और क्या आपके इल्म में है कि लड़की सारा, मकतूला सारा, वो इसकी तीसरी बीवी थी। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो कि 3 शादियां कर चुका हुआ है और पहली 2 शादियां उसकी नाकाम गई हैं। क्यों गई? ये एक ऐसा सवाल है, बहुत माजरत के साथ मैं यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कभी किसी वालिदैन को ये दिन ना दिखाए। लेकिन ये सवाल सारा को एक दफ़ा ख़ुद सोचना चाहिए था। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर रेड फ्लैग रेज होते हैं और सारा को ये देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि एक शख्स जिसकी पहली 2 बीवियाँ उसको छोड़ के चली गई, ऐसा नहीं हुआ कि इस आदमी ने उनको छोड़ा, बल्कि वो 2 बीवियाँ इसको छोड़ कर गई थी। और आपको जब मैं डिटेल बताऊंगा इसकी, तो आप हैरान हो जाएंगी कि कितने कितने वक्फे से इस बंदे ने शादियां की हैं। इस वक्त जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है और ज़राए के हवाले से कह रहा है कि मुल्ज़िम शाहनवाज़ अमीर और मकतूला सारा का 18 जुलाई को चकवाल में निकाह हुआ था इनका, यानी 3 महीने पहले इनका निकाह हुआ था। 3 महीने भी नहीं, हाँ 3 महीने पहले निकाह हुआ था। और मुल्ज़िम शाहनवाज़ जो है, ये आदमी किसी किस्म का कारोबार या मुलाजमत नहीं करता था। इसको आबाई या कह लें कि वरासती दुकानें थी कुछ, वहाँ से किराया वराया आता था और वो उस पर ये पलता था, यानी काम काज का नहीं था, वेला होता था। और इसके बारे में कहा यह जाता है कि नशे का आदी था, आइस का नशा करता था। आइस का नशा करते वाले लोगों को मैंने देखा है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अजीब हर वक्त हड़बड़ाहट का शिकार रहते हैं, हेलुसिनेशन का शिकार रहते हैं। बहुत बुरा नशा है, खैर ये। अच्छा, अब इस आदमी की पहले वाली जो 2 बीवियाँ थी नाजरीन, वो इसको छोड़ के चली गई। शिकायत थी इसकी बदमिजाजी, इसका अक्खड़पन, इसका मारना पीटना, इसका गुस्सा। और यही गुस्सा और अक्खड़पन था जिसकी भेंट सारा चढ़ गई। आपको डिटेल पता है ना इस पूरे वाक़े की, कि सारा से नाचाकी हुई। नाचाकी किस बात पे हुई? इस आदमी को इस बात का डर था कि डर नहीं था, शक था कि सारा का किसी के साथ अफेयर है। हालांकि 3 महीने पहले शादी हुई है, सारा का अफेयर है, और सारा जो है वो किसी मुल्क की एजेंट है। ऐसी जो इस तरह की जो हेलुसिनेशंस होती हैं ना, वो आइस करने वाले, नशा करने वाले शख्स को आती हैं कि कोई मुझे मारने आ रहा है, कोई जिन आ गया है, अचानक से उसको फील होने लग जाएगा। तो नशा करने वाले शख्स को ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। अब नाजरीन, इसकी जो 2 बीवियाँ थी, जो पहली बीवी थी नाजरीन इस शख्स की, वो इस आदमी को शादी के चंद दिन के बाद छोड़ के चली गई। चंद हफ्ते भी नहीं, चंद महीने भी नहीं, चंद दिनों के बाद। सोचें किस किस्म का आदमी होगा। और जो दूसरी बीवी थी इस आदमी की, वो इसको शादी के 6 महीने के बाद छोड़ के चली गई। अब यहीं से अंदाज़ा करें। और यहाँ पे अगेन अल्लाह ताला सारा के माँ बाप को सब्र दें, और जो उसके पे बीती है वो बहुत बहुत बुरा हुआ है, जो उस पर पीता है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बुरा हुआ है। लेकिन नाजरीन, जब कोई शख्स ऐसे रिकॉर्ड का हामिल हो ना, जिस शख्स का ऐसा रिकॉर्ड हो, तो ट्रस्ट मी, ऐसे आदमी के करीब भी नहीं जाना चाहिए, चाहे जाए कि शादी की जाए। और शादी भी कैसे हुई नाजरीन? शादी होती है सोशल मीडिया पे, दोनों का राब्ता होता है। इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर पे दोनों का राब्ता हुआ होगा। 2-3 महीने बातचीत होती है और दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। सारा दुबई की गवर्नमेंट में जॉब करती है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, लेकिन दुबई में होती है, दुबई की गवर्नमेंट में जॉब करती थी। दुबई से पाकिस्तान आई थी अपने शौहर को मिलने के लिए, और उस दौरान वो कत्ल हो गई। और यहाँ पे एक और आपको और हैरानी की बात बताता हूँ, सारा के वालिदैन को शादी का पता नहीं था। जब शादी हुई, शादी के चंद दिनों के बाद सारा के वालिदैन को पता चला कि हमारी बेटी ने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। वरना कोई भी माँ बाप जो है, कोई भी माँ बाप किसी भी ऐसे शख्स के हाथ में अपनी बेटी का रिश्ता ना देता जिसने इतने रेड फ्लैग्स रेज किए होते पहले, जिसके पहले जो शादियाँ हैं वो चंद दिनों और चंद महीनों पर मुहित होती, कोई भी ना देता। शादी के बाद वालिदैन को पता चलता है कुछ अर्सा पहले, और अब दोनों की बाकायदा रुखसती और वलीमे का
पर जो गुफ्तगू है वो चल रही होती है। यानी दोनों के वालिदैन के माबैन अयाज मीर साहब जो कि वालिद हैं शाहनवाज़ मीर के, और सारा के जो वालिदैन हैं, सारा के जो वालिदैन हैं वो कनाडा में होते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है इस सारा की मैयत को जो है वो पॉली क्लिनिक अस्पताल में रखा हुआ है ताकि उसके वालिद जो है वो कनाडा से पहुंच जाएं और तदफीन के मरहल सर अंजाम दें। तो जो सारा के हैं मामलात हैं वो उसके माँ बाप को पता नहीं थे, और उसके माँ बाप के को जब पता लगा तो फिर दोनों ख़ानदानों में बाकायदा रुखसती और बाकायदा वलीमे की गुफ्तगू चल रही थी। और मुझे नहीं कि हौसला होता है हमारे माशरे में कि चलो यार तुम लोगों ने ये काम अब कर लिया तो क्यों ना इज़्ज़त से अब सारा जो अगले मामलात हैं इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए, दुनिया को एतमाद में लेते हुए, रिश्तेदारों को एतमाद में लेते हुए बाकी मामलात तय किए जाएँ। अच्छा, अब ये सूरत हाल हुई है नाज़रीन। अब ये आदमी जो है जिसका नाम शाहनवाज़ अमीर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। बल्कि एक और बात कि इस आदमी की आपको पढ़ा लिखा भी इतना ज़्यादा नहीं था, यानी इस आदमी स्पॉइल ब्रैट था, एक बिगड़ा हुआ बच्चा। ए लेवल में मुसलसल फेल हुआ तो पढ़ाई छुड़वा दी गई। भाई पढ़ तो रहा ही नहीं ना। यहाँ पे जियो न्यूज़ कह रहा है कि ज़राए ने बताया कि शाहनवाज़ ने ए लेवल में मुसलसल फेल होने पर तालीम अधूरी छोड़ दी थी और पहली 2 बीवियों की मुल्ज़िम शाहनवाज़ को छोड़ने की वजह घरेलू नाचाकी और लड़ाई झगड़े थे। अब भाई एक शख्स गलत हो सकता है, दूसरा शख्स गलत हो सकता है, बार बार तो फिर बाकी गलत नहीं है ना, फिर आप गलत हैं। अगर पहली बीवी भी आपके साथ नहीं रह पा रही, दूसरी भी नहीं रह पा रही, तीसरी को आप कत्ल कर रहे हो, तो इसका मतलब है मसला तो फिर आप में था ना। और प्लीज़ प्लीज़ यहाँ मेरी वालिदैन से गुजारिश है, वो एक सोशल मीडिया पे एक इस वक्त जो है वो एक कोटेशन चल रही है, एक ट्रेंड चल रहा है, अंग्रेज़ी में मैं उसको उर्दू में तर्जमा कर दूंगा कि एक मरी हुई बेटी से एक तलाक याफ्ता बेटी बेहतर है। एक मरी हुई बेटी से एक तलाक याफ्ता बेटी बेहतर है। तो अगर आपको लगे, पहली बात तो यह है कि अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे शख्स के हाथ में देने से पहले उसकी छानबीन ज़रूर किया करें। बस ये उसका फैमिली स्टेटस देख के, उसका पहनावा, उसका जो है वो ज़ाहरी हालत नहीं देखा करें, उसके मोहल्ले में पता किया करें। एक हमारे बड़े बताया करते थे कि जब कहीं रिश्ता लेने जाओ ना, ख़ास तौर पे जब बेटी देने जाओ अपनी किसी घर में, तो हमेशा देखा करो क्या उस घर में कोई पुराना नौकर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको। कोई पुराना नौकर है किसी घर, उस घर के अंदर, कि अगर कोई पुराना नौकर है जो कि कई सालों से वहाँ पे रह रहा है, इसका मतलब है उस घर के घर वालों का रवैया अच्छा है। क्योंकि नौकर जो है अक्सर चंद एक साल गुजार के, चंद महीने गुजार के निकल जाया करते हैं अगर घर वालों का रवैया अच्छा ना हो तो। ये एक गुर बताया करते थे बड़े। तो आप इन्वेस्टिगेट किया करें, हर ऐरे गैरे के हाथ में बेटी। और बच्चियों से मेरी गुजारिश है, जो सोशल मीडिया का प्यार मोहब्बत होती है ना, प्लीज़ इससे गुरेज किया करें। सोशल मीडिया फेक है। ये जो सोशल मीडिया है ना, इंटरनेट की दुनिया, ये एक फ़ेक दुनिया होती है। इसको अवॉइड करें, इससे उम्मीदें मत लगा के बैठा करें। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।